Namaste. Welcome to the chanting series of Srimad Bhagavad Gita. For the benefit of maximum people, from now on, I'll be giving the meaning of the verses in both Hindi and English language. I'll speak in Hindi first and the same I'll repeat in English thereafter. मैं आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता की पारायण श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। मैं चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 4 गीता के श्लोक पोस्ट करूँगी। मैं हर एक श्लोक को 2 बार कहूँगी। पहली बार आप ध्यान से सुने व दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। I'll be posting 4 verses every Monday, Wednesday and Friday on the channel. I'll be chanting each verse twice. The first time as I chant, you may please listen to the verse carefully, while the second time, you may please chant along with me. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can please chant along with me. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। अभी तक 16 श्लोकों में हमने देखा कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, जिस पर संजय बताते हैं पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण के पास जाकर दोनों तरफ की सेनाओं का वर्णन करते हैं। इसके बाद पहले कौरव फिर पांडवों की तरफ के योद्धा युद्ध घोषित करते हुए शंख आदि बजाते हैं। इस श्लोक में श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। In this verse, Sanjay continues to narrate to Dhritarashtra that the king of Kashi, the great bowman Shikhandi, the man of great valor Dhrishtadyumna, Virata, and the unsurpassed Satyaki all blew their conches. Drupado Draupadiyaschcha Sarvashav Prithivipate सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can chant with me. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सौभद्र, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। King Drupad, the sons of Draupadi, and the mighty armed son of Saubhadra all blew their respective conches one by one. सघोषोऽर्थराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can chant along with me. सघोषोऽधर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। भयंकर शंख घोष आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगे और उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी दुर्योधन आदि के हृदयों को निहत कर दिया। And the tremendous sound reverberating throughout the earth and sky pierced the very hearts of Kauravas, the sons of Dhritarashtra. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। Now you can chant with me. आप मेरे साथ चैंट कर सकते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हे महीपते, इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था तब कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को स्थित देखकर धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश यानी श्री कृष्णा से ये शब्द कहे। Then, O king, seeing the sons of Dhritarashtra standing assembled and the shooting about to begin, Arjuna, on whose banner was Hanumana, lifting his bow, said these words to Shri Krishna. तो इसके साथ युद्ध की तैयारी दर्शाते हुए दोनों तरफ से शंख बजाए गए और फिर अर्जुन ने कृष्ण से कुछ कहा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम अगले चरण में देखेंगे। So with this, the conches are fully blown from both the sides, indicating their readiness. And then Arjuna said something to Krishna which is quite significant coming in the next verse, which we shall see in the next session.